हरियाणा की राजनीति जहां परिवारवाद से छूती नहीं, वहीं भाई भतीजावाद और अपने पुरखों के नाम से लंबे समय तक सियासी सफ़र का खूब लुत्फ उठाते रहे हैं। मगर राजनीति का स्वरूप और परिस्थिति जब बदलने लगती है तो किले के किले ढह जाते हैं। ऐसी ही हवा तवा का रुख इन दिनों उचाना विधानसभा सीट का देखा जा रहा है। आगामी महीनों में लोकसभा के चुनाव के मद्देनज़र विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले दावेदार बिना चुनाव की घोषणा और बिना टिकट मिले ही इस सीट को फतेह करने के लिए अपनी किलेबंदी में जुटे हुए हैं। पहले भाजपा से प्रेमलता और जजपा से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को इस क्षेत्र से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए कांग्रेसी नेता बलराम कटवाल काफिले के साथ किलेबंदी कर रहे हैं और अपने क्षेत्र के लोगों से संवाद कायम कर मार्मिक अपील भी कर रहे हैं कि अगर इस बार चूक कर दी तो आगे आपके क्षेत्र में कांग्रेस टिकट नहीं देगी। इस दौरान जगत महान मीडिया संस्थान इस हॉट सीट के ग्रामीणों की तासीर जानने के अलावा बलराम से भी बातचीत कर रही है। सुनिए भला किसने क्या कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज़। हिंदुस्तान में आंदोलनों का एक ऐसा दौर आ गया है जहां लोग सड़कों पर आए हुए हैं। हिंदुस्तान का किसान आज अपनी तमाम मांगों को लेकर सड़कों पर बैठा है। दिल्ली जाने की तैयारी है, लेकिन हरियाणा सरकार और भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार किसानों के आगे कीलें बिछा दी हैं। वैसे तो ये देश आंदोलन से निकला हुआ है बहुत। हिंदुस्तान को आज़ाद करने में भी बहुत बार आंदोलन करने पड़े, कहीं सत्याग्रह, कहीं नमक आंदोलन। उसके बाद भी, आज़ादी के बाद भी बहुत सारे महापुरुषों ने, बहुत सारे राजनेताओं ने आंदोलन किया। उसी आंदोलन की एक कड़ी है कंडेला खाप बोलते हैं जिसको। डिस्ट्रिक्ट जींद उचाना विधानसभा में कंडेला आंदोलन की धरती है और उसी के साथ लगता एक गांव नगूरा है। राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं, चुनाव बहुत नज़दीक हैं। उन चुनावों को देखते हुए, इन सरगर्मियों को अपने कैमरे में कैद करने के लिए मैं आज इस गांव में आई हूं नगूरा, और बहुत सारी महिलाएं मेरे साथ हैं और इनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगी कि जो ये किसान आंदोलन का गांव में क्या प्रभाव, महिलाएं क्या सोचती हैं और राजनीति के बारे में क्या सोचती हैं। वैसे तो मैं अभी पिछले सप्ताह भी यहीं आसपास कई गांव में थी और फिर कुछ नेताओं से भी बात करेंगे कि उनका किस तरह का मूड है। आंटी नमस्कार, क्या नाम है? थोड़ा सा जोर से बोलें ताकि आप कैमरे में आ जाएं। उसते दे दे पहले, मेरा डेट को नहीं था। आप बड़ी हैं, पहले आप ही से शुरू करूंगी। आप इसको छोड़ दो, आप बोलते रहो। अच्छा, आपका नाम बताओ, क्या नाम बताओ क्या आपका? मेरा नाम सुखदेई। सुखदेई। आंटी कितने साल हो गए आपको यहाँ आए हुए, शादी हुए? शादी का तो मैंने तो इतना भी रहा मेरे, मैं तो पागल बना रखी मैं इतना। अच्छा सुनो, आप हो गए होंगे 80 साल। 80 साल के तो आप हुए हैं। हाँ। अच्छा ये बताओ, अभी इन दिनों किसान धरने पे बैठे अपनी मांगों को लेके। हाँ। उससे 2 साल पहले भी बैठे थे। हाँ। तो क्या लगता है आपको कि सरकार किसानों की मांग मानेगी या नहीं? ना, मन नहीं कर रहा है। अच्छा। भूखे तो मर के आधे खत्म हो गए जी भाई गया। तो मोदी सरकार ने आपके खाते में कुछ पैसे डाले? ना जी, भूखे मरा। हाँ, बखंदा भी नहीं मारा का नहीं, बात भी नहीं करता। आज तनख्वाह भी नहीं मिल रही हमने। टीवी देखते हो जैसे? ना जी, मैं तो नहीं देखा। नहीं, वैसे सुनते हो ना मोदी बहुत अच्छा काम कर रहा है, ऐसा सुनते हैं। मरना का नहीं अच्छा है जी मोदी को नहीं अच्छा मरना का। मरना का तो जी उड्ढा तो है, हम तो उड्ढा ना तो। लेकिन एक सेकंड, आप सबसे बात करूंगी मैं। हुड्डा को पहले तो नहीं जिताया आपने, वो 2 बार आपने यहीं से तो हराया है हुड्डा को। इन्हें तेराया है भी, ये भी एक तो कर कर भी मारा मालक है। ये सारा दुनिया न्यारी पाड़ दी उड़न मोदी ने पाड़ दी जी। दुनिया वो अपन पर चल दी। हाँ। अच्छा ये बताओ, साई मानस का नहीं तो लगता को नहीं जी, बुंडा का नहीं लगे है। हाँ, या ले इनको तकलीफ है कि वो बड़े आदमी नहीं हमारी तो तकलीफ घनी दे रहा है हमने तो जमाए। और आपका क्या नाम बताओ? भरपाई। आंटी काफ़ी उम्र हो गई है, वोट डालने जाते तो होंगे? अच्छा, तो वोट का सबको अधिकार है और वोट से सरकारें बनती हैं अपनी मर्जी की। लोकतंत्र में एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि हर 5 साल के बाद अपनी वोट डाल के आप अपना नेता चुनते हैं। तो 10 साल से भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो क्या लगता है आपको 10 सालों में आपको कितना फ़ायदा हुआ? कुछ नहीं फायदा।
अच्छा हम तो यूँ था वहाँ पे बलरा जाओ कांग्रेस जाओ हम तो दुख दे रहा हाँ, इनको लगता है कि हमारा जो कष्ट है ना वो हुड्डा साहब ही दूर करेंगे। क्यों पहले मतलब हुड्डा को अगर आप इतना पसंद करते तो क्यों नहीं जितवा आपने पहले? बेकला पे तो के जीते हैं सारे देंगे जी उड़ा जीता है बता हम तो दिए हैं। अच्छा ये बताओ पेंशन टाइम पे आ जाती है? आज है टाइम पर। क्या नाम है आपका? रामरती जी। रामरती बहन जी क्या करते हैं? हम तो दिहाड़ी मजदूरी करा जी। अच्छा दिहाड़ी मजदूरी टाइम पे मिल जाती है? हाँ मिल जाए टाइम पर जी। गुजारा हो रहा है? गुजारा तो जी साय हो रहा अभी काम तो हम तो बालक का कर लें काम। महंगाई से महंगाई तो पीछा छूट रहा होगा ना, कम होगी ना महंगाई तो मोदी सरकार में? कड़ा महंगाई कम होगी जी ज्यादा और ज़्यादा। तो उस दिहाड़ी मजदूरी में फिर काम कैसे चलता है? दिहाड़ी मजदूरी में क्या काम चला था हमने भी एक दिन दिहाड़ी में ना तो और घर बैठे रहो। बच्चे पढ़ते हैं? हाँ पढ़ा बच्चे तो जो आप कमाते हो उससे अपने बच्चों की फीस वगैरह दे पाते हो? बचत है कुछ? बचत कड़ा थी जी काम में कौन चलते ये बालक पढ़ रहे वो नहीं फिर लगे को नहीं पढ़ता। एक दौर ऐसा आ गया है कि 20 से 25 हज़ार रुपये की कमाई करने वाले भी चुनिंदा लोग हैं, बाकी तो उससे नीचे नीचे इनकम है। ऐसे में उस महंगाई से घर चलाना कितना मुश्किल हो गया होगा इन माताओं और बहनों से हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि रसोई जो चलानी होती है इन्हीं की जिम्मेवारी होती है। अगर महीने में 1 या 2 दिन इनको काम मिलता है तो इनका खर्चा और इनका परिवार कैसे चलता होगा, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इनके बारे में सोचें। आंदोलन चला हुआ है बॉर्डरों पे, किसान बैठे हैं हमारे। हाँ किसान बैठे हैं ना बॉर्डरों हाँ, पे, बैठे आप हैं। सुनते तो हो? हाँ सुना। हाँ तो क्या लगता है आपको सरकार मांग मान लेगी आपकी किसानों की? ना कौन मान दी हमें तो उधन है और बलराम ने राज्य से। ओहो, ये तो ना अपने कैंडिडेट को पसंद कर रखा है इन्होंने। मैंने तो पूछा भी नहीं ना कि आपका कैंडिडेट कौन है। अच्छा एक बात बताओ, सुनो, बलराम को इतना आप रट रहे हो कि बलराम बनना चाहिए। हाँ। हुड्डा साहब ने तो बलराम को पहले भी मौका दिया था। फिर आपने क्या किया? वो फिर डाली? आपने क्या करा गिरी हुई दुनिया हो रही है ओहो गिर गई। लेकिन आपने तो डाली। हाँ आपने तो सही ये- डाली ये- भी डालेंगे। ओहो, अच्छा हुड्डा साहब को क्यों पसंद करते हो? खट्टर क्यों नहीं पसंद आपको? ना खट्टर का तो हमारा लट है। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के। मुख्यमंत्री तो फिर अपने नु बता करके सोचती में कर क्यों कुछ नहीं किया? ना कुछ नहीं करया न गुराम तो नहीं अंडा। हाँ अरे तो बंदा सदे सरकार से नाराजगी है। हुड्डा साहब को ये पसंद करती हैं। वैसे तो राजनीति की बात है ना, मतलब पुरुष करते हैं, मैं देखती हूँ ना चौपाल में, लेकिन इतनी उम्र होने के बावजूद भी इनको बहुत रुचि है राजनीति में और राजनीति की बात समझती हैं। बेशक इनके मतलब मुंह में दांत नहीं है, लेकिन इनकी उम्र इतनी हो गई है कि इन्होंने लगातार वोट डाली होंगी। वोट डालने जाते हैं, वोट डालने चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे इनसे मिलकर। मैं थोड़ी देर में किसी दूसरे गाँव में जाके और लोगों से भी दिखाऊंगी कि गाँव का क्या माहौल है, राजनीति क्या है और सरकार के दावे किस तरह के हैं। बलराम कटवाल जिंदाबाद 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 बलराम कटवाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा की राजनीति चौपाल, चौराहे और होके की चर्चा के बगैर पूरी नहीं होती। आज उचाना विधानसभा क्षेत्र में भी ये माहौल देखने को मिला। मैं लगातार इस क्षेत्र को कवर कर रही हूँ। इन दिनों किसान आंदोलन चला हुआ है, मुद्दे बहुत हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने 10 साल के कार्यकाल को लेकर, उपलब्धियों को लेकर दीवारों पर लेखन लिख रही है। पन्ना प्रमुखों के सहारे प्रचार किया जा रहा है, तो उसके मुकाबले में कांग्रेस किस तरह से घर घर पहुंच रही है और हर घर 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 कांग्रेस का एक अभियान चला हुआ है कांग्रेस का। उसमें उचाना विधानसभा में बलराम कटवाल, जो पूर्व में जींद जिला के अध्यक्ष भी रहे हैं, उनकी ड्यूटी लगी हुई है। वो लगातार घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस के कार्यक्रम में घर घर कम और फौज के साथ ज़्यादा चल रहे हैं। मैंने उनके कई गाँव देखे। मैं तो कहती हूँ कि हमारे सोनीपत और उधर तो रैलियों में इतने लोग होते हैं जो इस तरह के कार्यक्रम में चलते हैं। तो आज मैं दोबारा से उनके पास आई हूँ और मैं जानने की कोशिश करूंगी कि जो इन दिनों जिस तरह के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में अपना कैसे भरोसा साबित करने पर लगे हुए हैं। बलराम भाई, मैं आज दोबारा आपसे संपर्क करने के लिए आई। मैंने कई गाँव देखे आपके साथ, बहुत जोश और जुनून देखा मैंने गाँव में। तो क्या लगता है कि ये जोश जुनून चुनाव तक बना रहेगा? ये सभी लोगों को जो बीजेपी और जेजेपी से धोखा मिला है ना, उनका कांग्रेस पार्टी में एक विश्वास कायम हुआ है। कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप पे विश्वास कायम हुआ है और लोग ये चाहते हैं कि आने वाले जो भी टाइम है जिसमें चुनाव होगा, उचाना क्षेत्र की जनता कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से विजय बनाएगी।
अच्छा, हरियाणा की राजनीति में एक कहावत और है, गोत बारे तपे खाप रिश्तेदारी दामाद। में एक अभी आपका जो पिछला कार्यक्रम में उसमें सुन रही थी कि यहाँ का भाई है, वहाँ ब्याह हुआ है, वहाँ का जमाई है। तो ये जो रिश्तेदारी और नाते, इसमें क्या लगता है कि आपको मतलब राजनीति में ये चीज़ें कितने मायने रखती है? देखो, लगाव होता है इन बातों से, अपनापन होता है। किसी का मैं भाई हूँ, बेटा हूँ, किसी और बड़ी खाप के साथ मेरा फैमिली का संबंध है, तो उससे उन लोगों की भी रिश्तेदारी के नाते नज़दीकी आती हैं। दूसरा, आपके मेहनत, आपके कर्म, आपका अंदर जो आप कार्य कर रहे हैं उससे जो विश्वास कायम होता है, एक मेन चीज़ वो भी होती है। रिश्तेदार भी जब भी अच्छा मानते हैं या कहते हैं जब आप उनके लिए खरे उतरो। भाई भी जब भी कहते हैं जब आप अपनी ज़बान के पक्के रहो और उनका साथ दो। अच्छा, वो जो आपके प्रोग्राम में बहुत सारे लोग और महिलाएं आई हुई थी, उन्होंने कहा कि खटखट टोल पे जब किसान आंदोलन चला तो आपने बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर मदद करी। अब चुनाव नज़दीक आ गया, दोबारा से किसान आंदोलन फिर सड़कों पे हैं, बॉर्डर चारों तरफ की सीमाएं सील हैं, सरकार ने कीलें बिछा दी हैं, ट्रैक्टरों को जाने नहीं दिया जा रहा। तो इस किसान आंदोलन को लेकर, जो इस मुद्दे को लेकर आप ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं, किस तरह का प्रभाव है, किस तरह के लोगों के मतलब नजर आ? पूरे देश का और हमारे हरियाणा प्रदेश का जहाँ भी किसान की बात हो, किसान तो परेशान है, किसान तो मेहनत करता है, उसकी मेहनत का उसका फल कुछ मिलता नहीं। सरकार से मांग करता है वही हमें, जो हम पैदा करते हैं, देश का पेट भरते हैं, अन्नदाता है, तो हमें भी तो हमारे हिसाब से हमारी फसलों के उचित से दाम दे दो, आप MSP में दे दो। सरकार से मांग कर रही हैं, सरकार से बातें चलती हैं, विफल हो जाती है। अगर सरकार उनकी सारी बातों को माने, सारी बातें क्या, भाव के बात है, भाव को मान लें, उनकी लागत तो बढ़ती जा रही है फसल के ऊपर जो भी आती है, भाव उनका उससे भी नीचे रहता है। फिर उनके घर में कोई बचत रहती नहीं, गरीबी भूखमरी, बच्चों को पढ़ाने के लिए भी पैसे चाहिए, कपड़ा लत्ता, ब्याह शादी, कर्जा उठाना पड़ता है। ये इसी हालत में किसान है, तो किसान क्या करे? किसान अपनी जो मांग करता है उस पर लाठी डंडा ये बरसाने का तो गलत है ना। राज है कांग्रेस का, तो वो किसान की संभाल करते थे। अब भारतीय जनता पार्टी और NDA का राज है, उनको भी सोचना चाहिए, भाई तुम राजा हो, इस टाइम तो सारी शक्ति जनता ने आपके हाथ में दी हुई है, आप किसान का भला करो। ये अच्छा, अभी आपकी जनसभाओं में जो आपके साथ चल रहे, मैंने उनसे एक बात सुनी कि 4-4.5 दशक से ज़्यादा चौधरी वीरेंद्र सिंह ने यहाँ पे राजनीति की, ओम प्रकाश चौटाला भी आए, और अब एक 10 साल कांग्रेस का भी राज रहा। उस टाइम भी इन्हीं लोगों का जो बड़े नाम ले रहे थे। तो क्या लगता है, इन धुरंधरों को धूल चटाने की तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से आप इनको पछाड़ पाएंगे कि इतने बड़े लोग हैं ये? मैं बड़े बूढ़े तो इनको मानता नहीं, आम व्यक्ति है हमारी तरह। दूसरा ये है, बड़े जब कोई होता है वो उस वक्त भी आपसे स्पीचेज में अगर कहीं हो आप तो सुना हो तो बताया जाता है लोगों को, बड़प्पन के काम करें, लोगों के भलाई के काम करें, किसान मजदूर के साथ आज अत्याचार हो रहा है उसकी आवाज़ बने, तो बड़े हैं। अपने घर में RICO में बैठे रहे, पब्लिक के बीच में ना जाए, जिस दिन वोट का स्वार्थ था जाके मीठी मीठी बात करते हैं। इस तरह तो अब वो थे बुजुर्ग लोग काफ़ी बुढ़े, ये फलाने का लड़का बात मान के। अब नौजवान पीढ़ी है, पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको पता अपने भविष्य का, इस आदमी के साथ तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है, कौन तुम्हें झूठ बोल रहा है। अब वो बात चलने वाली नहीं है, इसलिए जो वीरेंद्र सिंह भी और चौटाला साहब भी दोनों फेल है। अच्छा, कांग्रेस का वैसे तो अभी संगठन नहीं बन पा, और भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख के नाम से हर घर में एक तरह से उनकी एंट्री है, बिना संगठन के, जैसे कहते हैं कि बगैर हथियारों के युद्ध में लड़ाई लड़ने वाली बात है। तो ये अभी संगठन को लेकर बहुत लोग मुझसे भी सवाल पूछते हैं कि कांग्रेस का संगठन नहीं बन रहा, इलेक्शन नज़दीक है, तो भारतीय जनता पार्टी की जो माइक्रो मैनेजमेंट है ना इलेक्शन लड़ने की, बहुत बारीकी से लड़ते हैं वो इलेक्शन, उनका मुकाबला उचाना विधानसभा के लोग कैसे करेंगे? देखो, बात ये है, मैं जिले का अध्यक्ष रहा हूँ, जिला जींद का, और एक आदमी की अपनी नेचर स्वभाव होता है। आप को संगठन में पद है या सदस्यता है, अगर आपको पार्टी से लगाव प्यार है तो आप पार्टी के लिए काम करो। जो व्यक्ति भी संगठन पद पे बढ़ेंगे उन आप ही में से बढ़ेंगे, जब तक नहीं होके पाते तो आप खुद ही संगठन हो। मैं इस कार्यक्रम को लेकर चल रहा हूँ, आपने 1-2 बार देखा होगा, तो कितनी भीड़ उमड़ रही है, ये कांग्रेस की लगाव की वजह से उमड़ रही है। ये कांग्रेस पार्टी में लोगों की आस्था है, चाहते हैं भाई कांग्रेस का राज आए और तभी हमारा भला होगा। तो
तो ये थे हमारे साथ बलराम कटवाल। अभी मैंने इनके कई कार्यक्रमों में एक बात सुनी, काफ़ी लोगों ने एक बात की, पगड़ी संभाल जट्टा। कभी ये देश को आज़ाद करने के लिए एक नारा चला था। उचाना विधानसभा से सारिका नरवाल की रिपोर्ट।